टॉपिक देखो, जैसे चालकों पर ताप की धातु या चालकों पर ताप का प्रभाव, वैसे ये बन करेंगे विद्युत रोधी पदार्थों पर ताप का प्रभाव और अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें, पक्का पक्का, छोटा मिले चाहे कैसे भी मिले अपने पास। पीछे अपन ने जैसे प्रतिरोधकता ली थी, रो बराबर एम बटा एन स्क्वायर अपॉन टोर क्यूब। शायद मैंने उल्टा लिख दिया था, उसको ध्यान रखना कि रो बराबर एम अपॉन एन स्क्वायर टोर क्यूब। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का ये सूत्र होता है, उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें देख लेना। अब देखो, विद्युत रोधी पदार्थ कुचालकों को बोलते हैं, अचालक या कुचालक। तो यानी विद्युत रोधी पदार्थ या क्या बोलते हैं, कुचालक या अचालकों का ताप बढ़ाने पर, जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं उनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटती जाती है, यानी घटती है। और जैसे ही प्रतिरोधकता घटती है, चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। वो भी किस अनुपात में, चरघातांकी रूप में। अर्थात उसको निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, ये सूत्र याद रखना आपको। यानी इंसुलेटर्स कुचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटती है और चालकता चरघातांकी रूप से बढ़ती है, जिसे निम्न सूत्र दिया, जिसकी प्रतिरोधकता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। रो बराबर रो नॉट ई की पावर Eg बटा 2kBT। ये आपके पास है रो बराबर रो नॉट ए ई, आपके पास ई की पावर Eg अपॉन 2kBT, जहां Eg एनर्जी गैप, यानी जो आपके पास जो बैंड है ऊर्जा बैंड, उनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल होता है। Kb बोल्ट्जमैन नियतांक, T ताप केल्विन में, ताप होता है केल्विन में। फिर है अर्धचालकों के लिए फॉर सेमीकंडक्टर्स, यानी अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही अर्धचालकों के ताप में वृद्धि की जाती है, अर्धचालकों के सहसंयोजी आबंध टूट जाते हैं, जिससे नए आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल युग्म के रूप में उत्पादित होते हैं। यानी जैसे ही अर्धचालकों को गर्म किया जाता है, यानी उनका ताप बढ़ाया जाता है, तो उनके सहसंयोजी आबंध टूटते हैं, जिससे नए आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल प्राप्त होते हैं, जिनके कारण, यानी आवेशवाहक हो गए, इसका मतलब आवेशवाहकों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी, चालकता के मान में भी वैसे वैसे वृद्धि होगी। तो नए आवेशवाहक प्राप्त होने के कारण चालकता के मान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता के मान में वृद्धि होती है। अब ध्यान रखना, दो क्वेश्चन, एक तो इस पे है, परम शून्य ताप पर विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता शून्य होती है और परम शून्य ताप 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर विद्युत रोधी या कुचालकों या अचालकों की चालकता शून्य होती है। और यहाँ आपके पास अर्धचालक परम शून्य ताप पर भी, यानी T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ भी कुचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ परम शून्य ताप पर कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, तो अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। और परम शून्य ताप पर पूछ लिया जाता है उनकी प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता होती है अनंत, तो सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन रो, तो ये जाएगा 1 अपॉन अनंत बराबर 0। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता अनंत और चालकता कितनी होती है, शून्य होती है। फिर है ताप के साथ प्रतिरोधकता का परिवर्तन, सॉरी, यह परम शून्य ताप पर हाँ प्रतिरोधकता अनंत, परम शून्य ताप पर, तो यहाँ आपके पास है T और यहाँ आपने ले लिया प्रतिरोधकता। परम शून्य ताप 0 केल्विन, तो ये रहेगा 0 केल्विन पर प्रतिरोधकता कितनी है, अनंत, तो अनंत को यहाँ देखेंगे, टच नहीं होगा। फिर जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता क्या होती जाती है, घटती जाती है, और लास्ट में अनंत पर जाके हो सकता है शून्य होती है, लेकिन शून्य नहीं होती। तो यानी प्रतिरोधकता, ताप के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ ऐसा बनता है। यानी परम शून्य ताप पर चालक की प्रतिरोधकता अनंत, और जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड।